मैं आज की शाम के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। क्या आप सभी मेरी वॉइस को क्लियरली सुन पा रहे हैं? प्लीज़ कोई मैसेज कीजिएगा। आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। प्लीज़ मुझे बताएं, क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए। जी कमल साहू जी, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने ये जिंदगी हमें दी है। आत्मिक जिंदगी इस संसार की जिंदगी से सचमुच में अलग है और परमेश्वर की शक्ति हमारे पास है। हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो बोलने वाला परमेश्वर है और वो जो कहता है वो हमारी जिंदगी के लिए पूरा होता है। हम शहने शहने करके आत्मिक जिंदगी की गहराइयों में जाते जा रहे हैं। अब हमें हर दिन एक नई उन्नति की जरूरत है जो खुदा की ओर से हमें मिलता है। परमेश्वर की सामर्थ, उसकी शक्ति ना पहले कम हुई थी ना आज कम हुई है, क्योंकि मेरा परमेश्वर और उसकी सामर्थ कभी भी कम होने वाली नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के इस दिन के लिए कि उसने ये समय हमें दिया है। महान प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हमारी स्तुति, हमारी आराधना आपको कबूल हो। हमें एक मन और एक देह आप कर दीजिए। आपके स्वर्गीय अधिकार में आते प्रभु, हमारा लाइव, हमारी हर एक सॉफ्टवेयर, हमारे हर एक इक्विपमेंट्स, हमारे कैमरे, हमारे माइक्रोफोन, हमारा कीबोर्ड, हर बातें प्रभु आपके स्वर के नियंत्रण में देते हैं। शैतान, तू पहले ही हारा हुआ है। तेरी ताकत, तेरी शक्तियां हारी हुई है। हम तेरे सारे अधिकारों का पूरी तरह से खंडन करते हैं यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में। आमीन, 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 आमीन। आइए आराधना में चलते हैं, लाइव आराधना जो प्रभु हमें देता है। चलती जाए रे ये जिंदगी सांसों और सांसों से मिलकर बनी। यदि आपकी सोच इस बात में है कि आप अनंत वर्षों तक जिंदा रहेंगे, तो कुछ भी नहीं। सब कुछ नापा गया है, सब कुछ परखा गया है और सब कुछ तय किया गया है। चलती जाए रे जीवन नैया, मोरे खेवैया तू आ। कौन है खेवैया? वो खुदा जो स्वर्ग में रहता है। इस संसार में आपके लिए कोई उपाय और मनुष्य नहीं करेगा। मनुष्यों का आसरा व्यर्थ है। इसलिए आत्मा के साथ उस परमेश्वर के सामने ये कहें कि मेरी सांसें प्रभु तेरे सामने है और तो ही मेरी सांसों को बनाने वाला है। इसलिए ये गीत के शब्द, उसके अर्थ पवित्र आत्मा ने जो मुझे दिए, मैं ज्यों का त्यों आपके सामने रख रहा हूँ। चलती जाए रे जीवन नैया, मोरे खेवैया तू आ, मोरे खेवैया तू आ। कैसे
पहुँचूं तुझ तक, प्राण बचैया तू आ, प्राण बचैया तू आ। प्रभु आपकी आत्मा की पुकार को सुनता है। ना जाने कितनी बार मैंने आराधना में अपने परमेश्वर को पुकारा, और जब हम पुकारते हैं वो परमेश्वर उन वातावरण को आपके चारों ओर तैयार करता है। कैसे पहुँचूं तुझ तक मेरे, प्राण बचैया तू आ, प्राण बचैया तू आ। सुनी है राह दिखती न मंजिल, मेरे प्रभु तू कहाँ, सुनी है राह दिखती न मंजिल, मेरे प्रभु तू कहाँ, तुझको पुकारूं हाथ बढ़ाऊं, थाम के मुझको चला, तुझको पुकारूं हाथ बढ़ाऊं, थाम के तुम जो चला। वचन है सत्य वचन है, उस पे मुझे को चला, तेरा वचन है सत्य वचन है, उस पे मुझे को चला, पैर डिगना भटक ना जाऊं मैं, पैर डिगना भटक ना जाऊं मैं, राह अपनी बता, पैर डिगना भटकूं ना मैं,
मेरे प्राण बचया तू प्राण बचया प्राण बचया तू प्राण बचया तू सचमुच में वो आपका और मेरा प्राण बचैया है। और ये जिंदगी, ये प्रार्थनाएं साधारण बातों के लिए बिल्कुल भी नहीं, परंतु उन असाधारण बातों के लिए है जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रख छोड़ा है इस संसार में। आत्मिक जिंदगी एक विश्वास की जिंदगी है और आत्मिक साम्राज्य भी अनंत काल का साम्राज्य है। हम एक ऐसे परमेश्वर को जानते हैं और एक ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता परमेश्वर है और जिसने आपके और मेरी जिंदगी के लिए सारे वो उपाय किए हैं। इसलिए परमेश्वर के लोग जो बुलाए हुए हैं वो चुने हुए जान को सिद्ध जब तक ना करें तब तक सब कुछ व्यर्थ है। मैं बार बार इस बेस से इस बात का आपके बीच में प्रचार कर रहा हूं कि आत्मिक जिंदगी और सांसारिक जिंदगी में जमीन और आसमान का अंतर है। आत्मिक सोच और सांसारिक सोच में भी जमीन और आसमान का अंतर है। इसीलिए नीति वचन 3, 5 और 6 में पवित्र आत्मा सबसे पहले आपको और मुझे ये सिखाता है कि तुम अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। इसका मतलब हर दिन की भांति हमें अपनी समझ, अपनी बुद्धि और अपनी चतुराई को, इस संसार के ज्ञान को इसी जगह पर रखना होगा। हमारा युद्ध लूसीफर के साथ है, एक ऐसी शक्ति जो परमेश्वर से थोड़ी ही कम थी। इसलिए मैं आपको एक बात से आगाह करना कभी भी नहीं भूलता कि उसे अंडर एस्टिमेट मत करें। कई प्रचार, कई बातें, कई सोच, आपके विचार ये होते हैं कि शैतान आपकी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। वो यीशु मसीह के नाम पर मैंने उद्धार को पाया है, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ मेरे पास है, मुझे अधिकार मिला हुआ है स्वर्ग का। लेकिन आप इस बात को जान जाइए कि आत्मिक जिंदगी हर दिन सतर्क रहने की जिंदगी है। आत्मिक जिंदगी में हर दिन सामर्थ को बढ़ाना होगा, क्योंकि जब लूसीफर और उसकी सेनाएं आपको चारों ओर से घेरेंगी, वो आपके विषय में सारी बातें जानती हैं, आपके भविष्य के विषय में सारी बातें वो जानते हैं, आपके बीते हुए कलों के विषय में वो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो इस संसार के नहीं, वो एक आत्मिक सामर्थ है। वो बड़े छुप के आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, किसी भी रूप में आपकी जिंदगी में प्रवेश कर सकते हैं, किसी भी अभिलाषा के माध्यम से, मन की सोच के माध्यम से, आपके वातावरण में रहने वाले लोगों के शरीरों में प्रवेश करके वो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आत्मिक आंखों का खुला रखना बहुत जरूरी, आत्मिक कानों का खुला रखना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बड़ी सामर्थ हमारे पास है, वो परमेश्वर की शक्ति आपके पास और मेरे पास है। यदि कुलुसियों का अध्याय, उसका पहला अध्याय, कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 11वें कलाम पर यदि आप जाएं, माफ करिएगा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे दूसरे सेट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि कल हमारे लाइव में काफी कुछ इफेक्ट आया था, इसलिए पावर पॉइंट में आपके सामने इस वक्त अभी शो नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन निकट भविष्य में जरूर परमेश्वर का वो कार्य और अधिक ऊंचाइयों के साथ होगा, वो हमें रोक नहीं पाएगा। ध्यान से सुनिएगा, कुलुसियों उसका पहला अध्याय उसका 11वां कलाम क्या कहता है? और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ।
जो वचन परमेश्वर यहोवा के मुख से निकला है वो कभी भी खाली सच में नहीं जाता है, सच में नहीं जाता है। और परमेश्वर ने कुछ आज्ञा आपको दी है, और जो वचन पर विश्वास करता है वो वचन उन लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, वो लोग परमेश्वर की संतान ठहराए जाते हैं। परमेश्वर का कलाम हर एक के लिए कदापि नहीं है। केवल यदि आपने अपनी जिंदगी में अपने आत्मिक जिंदगी का जिम्मा दूसरों के भरोसे छोड़कर रखा है, यदि आपने अपनी जिंदगी की मांगों को प्रार्थना योद्धाओं के बीच में रख दिया, यदि आपने अपने जीवन की आवश्यकताओं को हमेशा की तरह यदि आपने लोगों के बीच में, मिनिस्ट्रीज के बीच में, सेवकाइयों के बीच में रखा है, लेकिन यदि कभी भी आपने खुद अपनी जिंदगी को अपने परमेश्वर के सामने नहीं लाया, खुद आपकी आत्मा ने परमेश्वर की सामर्थ के सामने अपने आप को नहीं लाया, तो प्रतिफल कुछ भी नहीं। अक्सर ये गलतियां हमसे होती हैं कि हम अपनी आत्मिक जिंदगी, अपने इस सांसारिक जिंदगी की जरूरतों को लोगों के माध्यम से परमेश्वर के सिंहासन के सामने रखना चाहते हैं। यह सबसे बड़ी गलती, क्योंकि वचन के अनुसार अब यीशु नासरी, याद रखिए, मैं आपको मूसा की उस जगह पर लेकर जाता हूं जब मिलाप वाला तंबू था और परमेश्वर इस्राएलियों के आगे आगे चला करता था। अब्राहम से मेरे खुदा ने वाचा बांधी। वो वाचा तब बांधी गई थी जब अब्राहम के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर की वाचा कितने भी वर्षों के बाद स्थायी होती है। परमेश्वर की मंशा आपकी जो जिंदगी के लिए है उसके लिए स्थायी होती है, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति आपके वातावरण में कार्य करती है। परमेश्वर खुद एक शक्ति है, परमेश्वर खुद एक सामर्थ है जो बोलने वाला है। इसीलिए यूहन्ना के बारे में मैंने यूहन्ना का पहला अध्याय मैंने उसका पहला ही कलाम आपके सामने प्रचार किया, और आज फिर उस पवित्र आत्मा की ओर से मैं इस बात को आपके सामने रखता हूं कि परमेश्वर कौन है, कौन है, कौन है वो परमेश्वर जिसके विषय में हम बातें कर रहे हैं, कौन सा उसका स्थान है जिसके विषय में हम बातें कर रहे हैं, उस परमेश्वर के साथ चलने वाली शक्ति और सामर्थ कौन सी है। अब सामान्य जिंदगी नहीं, आत्मिक जिंदगी को आ जाइए, क्योंकि अब अंत का समय है। इस शरीर की बातें इस शरीर तक रह जाएंगी, और परमेश्वर के कलाम के अनुसार ये पृथ्वी आपके और मेरे लिए सबसे पहले बनाई गई है। इस पृथ्वी पर सबसे पहले अधिकार बनाने वालों की संतानों का है। और यदि आप बुलाए गए हो, और यदि आप चुने गए हो, और यदि आपने चुने जाने को सिद्ध किया है, तो निश्चित तौर से परमेश्वर के वचन के अनुसार आप उसकी संतान ठहरा दिए गए हो, और आपको यीशु मसीह की देह में होकर आपको उस स्वर्गीय स्थान का भी अधिकार पहले ही मिल चुका है। यीशु मसीह का बलिदान हो चुका, और इसलिए यीशु मसीह की देह में होकर आपको स्वर्गीय साम्राज्य में जाने का अधिकार मिल गया है। और पवित्र आत्मा आपके और मेरे बीच में इसी वक्त है, मेरे पास इस वक्त, आपके पास उसी वक्त। जहां पर आप जिस भी परिस्थितियों में हैं, वो पवित्र आत्मा सच में आपके बहुत 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 निकट है। और उसी ने हमें कहा कि अपनी समझ का सहारा मत लो, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करो, भरोसा करो। क्या था? अब्राहम जीरो था, लेकिन परमेश्वर की वाचा उसकी जिंदगी में 430 वर्षों के बाद पूरी हुई। लेकिन मूसा की दी गई आज्ञा, जो वचन परमेश्वर के सामने पहुंचा था, परमेश्वर मिलाप वाले तंबू में वाचा के संदूक के बीच में अपने लोगों के बीच में आता था। लेकिन अब यीशु मसीह के सब कुछ पूरा करने के बाद वो यीशु नासरी स्वर्गीय स्थानों में आया, तो वो मरियम की कोख से, आपके और मेरे जैसे शरीर से, लेकिन जब वो गया, ये पुराना शरीर इसी जगह पर विलीन हुआ, और वो शरीर परिवर्तित हुआ, और एक आत्मिक शरीर में वो परिवर्तित होकर स्वर्गीय स्थानों में वापस उसी जगह पर वो वापस लौटा, और वहां से उसने अपना अधिकार आपको और मुझे दिया है। दिस इज द पावर ऑफ लॉर्ड, दिस इज द पावर ऑफ हेवन। ये स्वर्ग की एक शक्ति है। यीशु मसीह का इस संसार में आना और ईश्वरत्व को प्राप्त करके पुनः पवित्र परमेश्वर के दाहिने आपके लिए बैठना, और अपनी सारी शक्ति, अपने नाम की सारी सामर्थ को आपको देना, यही परमेश्वर की शक्ति है। यदि आपने ये सोचा था ना कि परमेश्वर की शक्ति स्वर्ग में है, परमेश्वर की शक्ति और अधिकार आप में है, आप में, क्योंकि जो उस पर विश्वास करता है और यीशु मसीह को अपना सब कुछ मानता है, और ये कहता है कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा और मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जिंदा हुआ, ये उस यीशु मसीह की देह में अपने आप को शामिल करना है।
और इसीलिए कुलुसियों का पहला अध्याय उसका 11वां कहता है, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, किसकी महिमा की शक्ति के अनुसार? यीशु मसीह अब अपनी पूरी महिमा में पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बड़े अधिकार के साथ विराजमान है। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि उठाया, कभी आपने स्वर की ओर अपनी दृष्टि को उठाया है और अपनी आंखों को बंद करके उस पवित्र आत्मा से सहायता को मांगा है? ऐ महान 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 पवित्र और पवित्र 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 आत्मा, मुझे वो सिंहासन तक पहुंचाइए ताकि मैं उन दर्शनों को ही पा सकूं, ताकि वो स्थान मैं देख सकूं जो स्थान मुझे जाना है। वो परख की आत्मा आपके अंदर आएगी। आप मांगे कि प्रभु मैं तुझे परखना चाहता हूं, खुदावन सिंहासन को मैं परखना चाहता हूं, यीशु नासरी मैं आपके देह को परखना चाहता हूं। क्या थोमा ने जब ये कहा कि प्रभु मैं तुझे छू कर देखना चाहता हूं, यीशु मसीह ने क्या उससे नाराज हुआ? परंतु कहा, आ मेरी उंगलियों में, आ मेरे हथेलियों में अपनी उंगली डालकर देख। आप भी कहे ना, प्रभु मैं आपको परखना चाहता हूं। आप कहिए, प्रभु मैं आपको छूना चाहता हूं, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, प्रभु मैं आपकी सूरत को निहारना चाहता हूं। असंभव कुछ भी नहीं, सच में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने कितनी बार दंडवत की प्रार्थना में जब अपने खुदा से कहा, प्रभु तेरी उपस्थिति में मुझे ले चल। जब मैं कई बार अपनी आराधनाओं में अपने परमेश्वर के सामने गया और कहा, प्रभु मुझे उपस्थिति में ले चल, परमेश्वर अपनी उपस्थिति में हमें लेकर जाता है। और इस अनुभव को शब्दों में नहीं, इस अनुभव को तो आत्मा में अनुभव किया जाता है। लेकिन वो वातावरण एक सामर्थ का वातावरण होता है, वो वातावरण एक शांति का वातावरण होता है, वो वातावरण इस संसार के समान नहीं होता, वो वातावरण एक अलग ही एहसास का होता है। क्योंकि उस जगह पर जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, परमेश्वर की महिमा उस जगह पर होती है। और महिमा एक ताकत है, महिमा एक शक्ति है। और इसीलिए कुलुसियों के अध्याय उसका 1 और 11 में खुदा ने आपसे कहा, पवित्र आत्मा ये आपसे कहता है कि महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। मतलब ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप परमेश्वर की महिमा को जिंदा अपने शरीर में लेकर चलो। इस संसार के लिए भी और आत्मिक साम्राज्य के लिए भी ये तैयारी दोनों तरह से होगी। इस संसार में भी एक सामर्थ और ताकत की जिंदगी, एक जयवंत की जिंदगी, हर बातों से आजादी। और केवल आपकी जिंदगी में आजादी नहीं, परमेश्वर आपकी जिंदगी को, आपके शरीर को, आपके वातावरण को, आपकी ताकत को, आपके पूरे शरीर के हर एक वातावरण को अपनी महिमा से भरकर अपनी शक्ति को आपके द्वारा दूसरों तक भी बहने देता है, बहने देता है। क्योंकि परमेश्वर की महिमा उसकी आत्मा की सामर्थ है, उसकी प्रबलता है, और ये बहने वाली चीज है। वो चुनाव एक जगह स्थिर नहीं रहता। मूसा को जो सामर्थ और महिमा मिली वो समस्त इस्राएलियों तक फैलते गई, क्योंकि अगवा के पास जो होता है उसके पीछे चलने वाले हर एक लोगों तक उसकी शक्ति और उसकी सामर्थ का प्रभाव फैलता है। भले वो लोग उस महिमा को सीधे नहीं, लेकिन यदि एक अगवा परमेश्वर के नाम से खड़ा हो गया, इसलिए अब हमें सुनने वाले नहीं, विश्वासी नहीं, उद्धार पाने वाले नहीं, आराधक नहीं, प्रचारक नहीं, एक अगवा बनना है। अंतिम समय में आत्मिक जिंदगी एक अगवा की जिंदगी है। इसलिए बदल डालो, परिवर्तित करें। एक प्रार्थना योद्धा तक यदि आपने अपने आप को सोच के रखा है तो उससे आगे अंतिम 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 अधिकार और अंतिम कार्य और सबसे बड़ा अधिकार और सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ी जिम्मेदारी, अंतिम जिम्मेदारी, सबसे बड़ी चीज क्यों ना मांगो, क्यों 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 ना मांगे, सबसे अंतिम और सबसे बड़ी, क्योंकि अगवा परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होता है। क्या मूसा ने परमेश्वर के चेहरे को नहीं देखा? क्या परमेश्वर सीने के पर्वत पर नहीं पहुंचा? क्या परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा के कारण, चाहे मिलाप वाले तंबू पर हो, क्या उसे उस अधिकार को नहीं दिया कि वो परमेश्वर की वेदी के सामने ही नहीं, परमेश्वर के सामने सीधा सीधा खड़ा हो सके? दिस इज द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द लीडर। ये एक अगवा के पास अधिकार है कि उसे सीधे सीधे सिंहासन का मुख देखने का अधिकार मिलता है और उसे सीधे सिंहासन से प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। एक अगवा सीधे सिंहासन को देख सकता है और एक अगवा को सीधे सिंहासन देखता है। एक अगवा को सीधे सिंहासन सुनाई देता है और एक अगवा को सीधे सिंहासन अपनी आवाज से भरता है,
अपने दर्शनों से भरता है, अपनी आज्ञा से भरता है, अपनी शक्ति से भरता है। इसलिए कौन सी चीज, एक आराधक नहीं अगवा, एक प्रचारक नहीं अगवा, एक प्रार्थना योद्धा नहीं अगवा, एक विश्वासी नहीं एक अगवा, एक आत्मिक आत्मा नहीं अगवा। केवल अंतिम प्रचार नए यरूशलेम का ये है, आओ अगवा बनो, अगवा बनो, सबसे बड़ा अधिकार लो, सेत मीत, क्योंकि परमेश्वर ने अगवाओं के लिए अब अंतिम समय में अपनी समस्त आत्मा बहुतायत से उंडेलना शुरू किया है। मैं भी तो एक पेशे से एक प्रोफेसर हूं फिजिक्स का, मुझे फिजिक्स आती है, मुझे कंप्यूटर साइंस आता है, मुझे मैथमेटिक्स आती है, लेकिन खुदावन का कलाम मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, जब तक कि वो पवित्र आत्मा जो एक अगुवाई की आत्मा को, एक अगुवाई की आत्मा को, एक लीडरशिप को आपको देता नहीं, तैयार नहीं करता। पूरी तरह से विश्वास के साथ परमेश्वर की आज्ञा में बढ़ना ही तो अगवा बनने की सबसे पहले तैयारी है। और हमने अपने विश्वास को कितना छोटा और कम करके रखा है। आओ परमेश्वर की शक्ति में अगवा बनो, परमेश्वर की शक्ति में एक नई आत्मिक जिंदगी को ले लो, परमेश्वर की शक्ति में अब एकदम से उछाल को ले आओ, क्योंकि अब दौड़ने और उछलकर एक सीधे उस बड़े लेवल में आने का समय आ गया है। अब हमें वर्षों की जरूरत नहीं है, एक पल, खुदा का एक कलाम, खुदा का एक चुनाव, परमेश्वर की उपस्थिति का एक पल सब कुछ बदल देता है। मूसा जैसे साधारण भगोड़े व्यक्ति के सामने आग की झाली में परमेश्वर का एक दर्शन उसे अगवा बनाकर खड़ा कर दिया, उसे पूरी तरह से अगवा बनाकर खड़ा कर दिया। यूसुफ की जिंदगी में स्वप्न के माध्यम से परमेश्वर के दर्शन उसे प्रधानमंत्री के बनाकर एक बड़े अगुवे में बदलकर उन्होंने रख दिया। यह है परमेश्वर की शक्ति, यह है परमेश्वर की शक्ति, यह है परमेश्वर की शक्ति जो हमें अगवा बनाने के लिए दी गई है। इसीलिए इफिसियों उसका पहला अध्याय उसका 19वां कलाम कहता है, उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, कितनी महान है। और परमेश्वर की महानता संपूर्ण है, परमेश्वर की महानता संपूर्ण है। परमेश्वर की शक्ति एक सामर्थ है और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं, हर एक के लिए नहीं, जो विश्वास करते हैं, वो जो विश्वास करते हैं, जो वचन पर विश्वास करते हैं, जो अनदेखी चीजों पर विश्वास करते हैं, जो अनसुनी चीजों पर विश्वास करते हैं, जो अनदेखी चीजों पर विश्वास करते हैं। और एक अगवा यही तो करता है, विश्वास से उन बातों पर यकीन करना जो उसकी जिंदगी में अभी घटित नहीं हुई। इसलिए अब्राहम ने यकीन किया कि आज वो शून्य है लेकिन वो बहुतों का पिता बनेगा। इसीलिए अब्राहम ने यकीन किया कि 100 वर्ष की आयु में जो बेटा उसे मिला है, यदि वो परमेश्वर को वापस भी अर्पण कर दे तो ये परमेश्वर की योजनाएं उसके लिए उत्तम ही होंगी। यदि उसने अपने विश्वास को और परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को सिद्ध नहीं किया होता तो वो शून्य में शून्य ही रहता, वो शून्य ही रहता, वो शून्य ही रहता। एक अगवा अपना सब कुछ अपने परमेश्वर के लिए त्याग कर देता है। एक अगवा अपनी जिंदगी की हर एक सोच को परमेश्वर के सामने त्याग करता है। यदि इब्राहिम के समान विश्वास नहीं तो कभी भी अगवा नहीं बनेंगे। यदि आपने अपने बच्चों से उस तरह का लगाव रखा जो परमेश्वर की आज्ञा से भी बढ़कर है, मनुष्य 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 की बुद्धि उस वक्त आपके जीवन में आएगी, मेरे बच्चे, मेरे भविष्य। मैंने कई लोगों को यह कहते सुना, ऐसा व्यक्तित्व कभी भी परमेश्वर के सामने अगवा नहीं बनेगा, क्योंकि अगवा अपने आप को शून्य से प्रारंभ करता है और शून्य तक समझता है परमेश्वर के सामने कि खुदावन मैं शून्य ही रहूं तो तेरी शून्यता भी मेरी जिंदगी की पूर्णता है। परमेश्वर की शून्यता भी हमारी जिंदगी की पूर्णता है, परमेश्वर की शून्यता भी हमारी जिंदगी की पूर्णता है। परमेश्वर का शून्य इस संसार के शून्य के जैसा नहीं है। परमेश्वर का शून्य प्रारंभ और अंत है, परमेश्वर का शून्य प्रारंभ और अंत है, परमेश्वर का शून्य प्रारंभ और अंत है, प्रारंभ भी वही और अंत भी वही। इसीलिए तो अल्फा और ओमेगा है। कब हम वचन की गहराई
गहराइयों को उथले से देखते रहेंगे। वचन बहुत गहरा है, इसके सत्य और रहस्य बहुत गहरे हैं और सिर्फ हम धन्यवाद कर सकते हैं उस पवित्र आत्मा का कि वो हमें गहराइयों में उतारता है। ये उसका अनुग्रह है कि इतनी गहराइयों में अपने वचन के प्रकाशनों में उसकी दया ने, उसके अनुग्रह ने हमें लेकर गए, वो लेकर जा रहा है। इसीलिए इफिसियों 1:19 उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। देखिए, जो यीशु आपके सामने है, जिसने अपनी देह में आपको शामिल किया है, आप जो बुलाए गए हो, चुने गए हो, इस वक्त आप यीशु मसीह की देह में शामिल हुए हो। सीधे अगवा की वरदान को मांगे, सीधे अगवा की आत्मा को मांगिए, सीधे अगवा होने के अभिषेक को मांगिए। छोटी चीजें नहीं, एक अगवा में बाकी सारी आत्माएं, चाहे आराधक की आत्माएं, चाहे प्रकाशन की आत्माएं, चाहे भेदों और रहस्यों तक जाने की आत्माएं, चाहे दुष्ट आत्माओं के विरोध में अधिकार, चाहे उनके गढ़ों तक जाने की सामर्थ, सब कुछ आपको सेत में मिला है। किसके नाम पर? यीशु मसीह के नाम पर। क्योंकि यीशु मसीह ने सीधे शैतान का सामना किया, मृत्यु का सामना किया और सीधे मृत्यु को हराकर जयवंत हुआ। एक ही मनुष्य इस संसार में हुआ, समस्त सृष्टि के निर्माण से लेकर अभी तक एक ही मनुष्य जिसने मौत को हराया और लूसीफर की हर एक योजनाओं का खंडन किया और उसका फन सब कुछ नीचे ठहरा दिया। और ये बातें इफिसियों 1:22 में है। सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। किसके पांव तले? यीशु के। और यीशु के पांव के तले अब सब कुछ है। सब कुछ, सब कुछ में सब कुछ। यदि वचन ने यह कह दिया कि सब कुछ, तो सब कुछ में सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ उसके पांव के तले है। इस पृथ्वी का, अधोलोक का और स्वर्गीय स्थानों का सब कुछ, आपके वातावरण का सब कुछ, आपकी जिंदगी का सब कुछ, आपके भविष्य का सब कुछ, आपके परिवार का सब कुछ, आपकी योजनाओं का सब कुछ। इसलिए मनुष्य और मनुष्य की बुद्धि में नहीं, अनंत काल के उस धन को मांगिए। मेरी आत्मा ने इस सच्चाई को जान लिया है, इसीलिए तो मैं भूखों के समान अपने परमेश्वर की आराधना में, चाहे मेरी जिंदगी के बड़े बड़े काम मैं छोड़ दूं, क्योंकि मेरे युद्धों को मैंने छोड़ दिया, मैंने अपनी सोच को छोड़ दिया, मैंने सारी चीजों को छोड़ा, लेकिन अपने काम, अपनी नौकरी बड़ी ईमानदारी से इसलिए करते हैं क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है। हमें अपनी अधिकारियों के अधीन रहना है। जो शासन हमें जो देता है, हमें ईमानदारी की जिंदगी जीना है। परमेश्वर हमें ईमानदारी सिखाता है। यदि वो ईमानदारी आपके और मेरे सामने आ गई तो ये सामर्थ है परमेश्वर की, ये सामर्थ है परमेश्वर की कि आप एक अगवा सबसे पहले पवित्र सिंहासन के सामने ईमानदार होता है। यदि वो सिंहासन के सामने ईमानदार हुआ तो ये दुनिया और लूसीफर के सामने वो ईमानदार हमेशा ठहरेगा। और शारीरिक अभिलाषाएं अब उसे एक हथियार के रूप में नष्ट नहीं कर पाएंगी। इसलिए आत्मिक हथियारों को समझिए, आत्मिक जिंदगी को समझिए, परमेश्वर की शक्ति को समझिए। सब कुछ इफिसियों 1:22 के अनुसार सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। फिर से इन गहराइयों पर चलिएगा। आपको सब कुछ आपको मिला है। ये बातें देखो, पवित्र शास्त्र इफिसियों की किताब उसके 1 अध्याय और उसके 22 में कुछ कहती है, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, अर्थात सब कुछ यीशु मसीह के पांव तले कर दिया और सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराया। शिरोमणि का मतलब सब वस्तुओं को पांव तले किया और समस्त अधिकारों के ऊपर उसे किया। लेकिन जो सब कुछ पांव तले किया गया यीशु मसीह के और सब वस्तुओं के ऊपर शिरोमणि ठहरा कर दिया, ये सारा अधिकार अब कलीसिया अर्थात आपको और मुझे है। कितनी बड़ी बात! यीशु मसीह की देह में होने के कारण अब सब कुछ आपके पांवों के नीचे है और अब आप सब वस्तुओं पर शिरोमणि हो, अपने शरीर में नहीं, यीशु मसीह के शरीर में अपने आप को शामिल करने के लिए। इसलिए इस शरीर को जो आत्मा के बीच में है, इससे गाड़ दीजिए। मिट्टी है, मिट्टी में
चला जाएगा। इसीलिए तो पौलुस ने कहा कि मैं अपने आप को मारता और कूटता हूं, वैसे ही आप भी अपने आप को मारें और कूटें। सच में इस शरीर को मारें और कूटें। इस आत्मिक युद्ध के द्वारा आपकी आत्मा यीशु मसीह के शरीर को धारण करेगी, और यही उद्धार है, यही विश्वास है कि आप अपने शरीर और शरीर की हर एक बातों को बहुत ही तुच्छ समझते हो। शरीर की आवश्यकताओं को आप अपना तुच्छ समझते हो। शरीर की सुंदरता आपको तुच्छ लगेगी। लेकिन ये एक बात याद रखिएगा, जैसे ही आप आत्मिक ईश्वरत्व को और आत्मिक सामर्थ को और परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त करते हो, इस वचन के अनुसार जो इफिसियों 1 और 22 में कहा गया है, सब कुछ वैसे ही आपके पांव तले डाल दिया। आपके शरीर में, आपके इस शरीर में परमेश्वर का तेज दिखाई देगा। आपका चेहरा इस संसार के चेहरों से बिना किसी सुंदरता, बिना किसी चीजों के परमेश्वर के तेज में चमकेगा। आपका शरीर बिना किसी इसके परमेश्वर के तेज में जवानी की ओर जाएगा। ताकत आप में रहेगी, आपके शरीर में ताकत रहेगी, आपके चमड़ियों में चमक रहेगी, और ये चमक नए यरूशलेम तक और उसके आगे अनंत काल तक रहने वाली है। इसलिए सौदा बहुत ही सस्ता, बहुत ही सस्ता है। अभी भी सिर्फ पवित्र आत्मा की सहायता को लेकर प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त करना, जो ऑलरेडी पहले से ही आपको मिली है। इसीलिए कई लोग सोचते हैं ना कि हमें ज्ञान बहुत है। कई लोग वचन की व्याख्या भी किताबों की तरह करते हैं। आप भी जब सोचते हो, बाइबिल को जब आप पढ़ो, कई लोग बोलते हैं मैं बाइबिल का अध्ययन कर रहा हूं। बाइबिल का अध्ययन कभी नहीं होता। बाइबिल के रहस्यों में जाना होता है। बाइबिल का अध्ययन क्या है? ये अध्ययन क्या है? ये अध्ययन क्या है? क्या ये संसार की किताब है जिससे हम कुछ सीख जाएंगे? अरे ये तो जिंदगी है, ये परमेश्वर की शक्ति है। इसके शब्द संसार की किताबों के समान शब्द नहीं है जो हम अध्ययन करेंगे। क्या हम परमेश्वर का अध्ययन एक मनुष्य के बुद्धि में कर सकते हैं? क्या परमेश्वर को हम समझ सकते हैं? क्या परमेश्वर की अथाह कल्पनाओं को आपका एक छोटा सा मस्तिष्क, छोटा सा बुद्धि, छोटा सा ज्ञान क्या अध्ययन कर सकता है? इसकी जगह कहे प्रभु प्रभु प्रभु, मैं तुझे नहीं समझ सकता, तेरे अथाह ज्ञान को मैं नहीं जान सकता, इसलिए मैं तेरा अध्ययन किस तरह से कर सकता हूं? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तेरे जैसे परमेश्वर का अध्ययन मेरे जैसी बुद्धि कैसे कर सकती है? कभी नहीं खुदावन। लेकिन मैं तेरे चरणों में आता हूं ताकि तू मुझे अपने आप को समझाए, अपने दर्शनों को समझाए, अपने शब्दों को समझाए, अपने वचनों को समझाए, तेरे सिंहासन को समझाए, सिंहासन के दाहिने यीशु नासरी की देह को समझाए, उसके बलिदान को समझाए, उसके लहू को समझाए। इसलिए पवित्र शास्त्र अध्ययन नहीं किया जाता, पवित्र शास्त्र कबूल किया जाता है, कबूल किया जाता है। पवित्र शास्त्र अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र का अध्ययन करा ही नहीं जा सकता। पवित्र शास्त्र इंकार नहीं, परंतु स्वीकार करना होगा, पश्चाताप के साथ कबूल करना होगा, उस शब्दों को खाना और पीना होगा, और वचन की गहराइयों में उतरने के लिए याचना करनी होगी। इसीलिए पवित्र आत्मा ने कहा कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। इसलिए अपने खुदा की वेदी के सामने मैं मूर्ख बनना पसंद करता हूं, और मैं हूं भी मूर्ख। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख, सबसे बड़ा अज्ञानी, सबसे बड़ा अज्ञानी, जो परमेश्वर के शब्दों को, एक शब्दों को समझने की क्षमता नहीं रखता, क्योंकि मैं परमेश्वर जैसे महान सिंहासन के एक शब्दों को भी समझ रखने की क्षमता मुझ में नहीं है, मुझ में नहीं है। मेरा संसार का ज्ञान चाहे किसी भी सीमाओं तक चला जाए, मेरे संसार की क्षमताएं चाहे किसी भी सीमा तक चला जाए, मेरे खुदाबंद को समझना मेरे लिए संभव नहीं। सिर्फ उसके अनुग्रह और दया के सिंहासन में बैठने के सिवा मेरे और आपके पास और कोई दूसरा उपाय और चारा ही नहीं है। यही आत्मिक जीवन की शुरुआत है। इसीलिए पवित्र आत्मा नीति वचन 3, 5 और 6 बार बार आपके सामने कहता है, तू अपनी समझ का सहारा
मत लेना, लेकिन हमने मनुष्यों की समझ का सहारा लिया, अपनी समझ का सहारा लिया। हम कहते हैं हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, हम बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं। ये शब्द मैं कैसे कहूं, कैसे कहूं, कैसे कहूं? क्योंकि पहला कुरिन्थियों 1:5 तो मुझे कुछ और समझाता है। वो कहता है परमेश्वर की मूर्खता, परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। इसलिए मैंने कहा ना कि परमेश्वर का शून्य भी इस समस्त संसार के ज्ञान के ऊपर है। और यह सिखाया मुझे पहले कुरिन्थियों 1:25 पे, जब वो पवित्र आत्मा मुझे लेकर गया। परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। एक बार फिर इस वचन को खा लीजिए, इस वचन को पी लीजिए। मेरी जिंदगी में यही वचन ने काम किया कि परमेश्वर को समझते नहीं, परमेश्वर को अध्ययन नहीं करते, परमेश्वर के सामने मूर्ख बनो, निर्बल बनो, मूर्ख बनो, निर्बल बनो, मूर्ख बनो, निर्बल बनो। अपने शरीर को मूर्खता की सीमाओं तक ले जाओ, अपने शरीर को निर्बलता की सीमाओं तक ले जाओ, अपने शरीर को अज्ञानता की सीमाओं तक ले जाओ, अपने शरीर की शक्ति को पूरी तरह से निर्बल कर दो, ताकि प्रभु की सामर्थ और प्रभु की शक्ति, परमेश्वर की शक्ति जो मूर्खता उसकी परमेश्वर के सामने शून्य भी हम मनुष्यों के ज्ञान से कहीं अधिक ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। इसी ने मेरी जिंदगी को बदल दिया, इसी ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। और मैं हर बार की तरह अभी भी यही कहूंगा, प्रभु तेरे अथाह ज्ञान के सामने मेरी बुद्धि किस काम की है मेरे खुदाबंद? कैसे कैसे कैसे? इसलिए अपने बुलाए जाने को सिद्ध हमें करना है। एक अगवा बनिए, एक अगवा बनिए, परमेश्वर की शक्ति आपके साथ है। एक अगवा बनिए, परमेश्वर की शक्ति को सीधे मांगिए। एक अगवा बनिए, सबसे बड़ा वरदान मांगिए। परमेश्वर के अगवा बनिए, सबसे अधिक उसकी शक्ति को इस्तेमाल करने का अधिकार अपने हाथों में मांग लीजिए। सबसे बड़ा अधिकार मांगे, छोटी छोटी बातें नहीं। परमेश्वर ने तो स्वर्ग को खोल कर रखा है, ये अंतिम समय है, सब कुछ खुला है, सब कुछ खुला है, सब कुछ सेतमेत है। केवल आपके घुटने ही नहीं, केवल आपके आंखों के आंसू नहीं है। आपने मनुष्यों और मनुष्यों के द्वारा दिए गए दुख के कारण आपने मनुष्यों के सामने मनुष्यों के द्वारा किए गए व्यवहार को रोया ना। कभी ऊंचे सिंहासन के सामने रोए और कहे प्रभु जो तूने मुझे दिया मुझे कबूल कबूल कबूल, क्योंकि तेरी शून्यता मेरे लिए 100% से भी कहीं बढ़कर है। उसका माप मेरी माप में है ही नहीं प्रभु। इसलिए पहला कुरिन्थियों 1:26, पहला कुरिन्थियों 1:26, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हैं। आप जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने आते हो, परमेश्वर की वेदी के सामने आते हो, आप अपने कपड़ों को देखकर, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस संसार में बहुत छोटा सा स्थान रखते हैं, जिसके पास कमाई नहीं, जिनके पास पैसे नहीं, जिनके पास नौकरियां नहीं, जिनके पास और कोई बात नहीं। ऐसे भी हो सकते हैं जो दूसरों के घर में खाना बनाते, दूसरों के घर में बर्तन मांजते, दूसरों के घरों में झाड़ू लगाते, या आपके पास कुछ भी नहीं, लेकिन खुदावन के पास आपकी सबसे बड़ी कीमत है। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 1:26 में इस संसार के ज्ञानवानों को परमेश्वर ने नकार दिया है, इस संसार के अच्छे शरीर वालों को परमेश्वर ने नकार दिया है, इस संसार के कुलीन लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में और चमचमाती ड्रेसेस में आते हैं, परमेश्वर की वेदी के सामने उनकी स्वीकार्यता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के सामने तो वो बुलाए गए जिन्होंने अपने ज्ञान को परमेश्वर के सामने तुच्छ समझा है, जिन्होंने अपने शरीर और अपनी हर एक बातों को परमेश्वर के सामने शून्य समझकर कहा खुदाबंद तेरी पवित्र वेदी के सामने मेरे पास सिर्फ मेरे आंसू हैं प्रभु, और मेरी स्वीकारता है कि मैं घटता चला जाऊं, मैं घटता चला जाऊं, मैं घटता चला जाऊं। इसीलिए आपके लिए कलाम है, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, अपने बुलाए जाने को सोचो, अपने बुलाए जाने को सोचो। तुम हो अगवा, यदि किसी के घर में तुम खाना बनाते हो, यस तुम इन्हें बनाकर खिलाते हो, लेकिन एक दिन परमेश्वर तुम्हें आत्माओं का भोजन देने वाला और उन्हें भरपूरी से खिलाने वाला बना देगा। परमेश्वर तुम्हें पीछे नहीं परंतु आगे करेगा। अगवा बनो और परमेश्वर की शक्ति को ले
को सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए हैं। आप बुलाए गए हो, आप बुलाए गए हो जो पवित्र परमेश्वर की वेदी के सामने बड़ी सरलता और दीनता के साथ आए हो। इसीलिए पहला कुरिन्थियोस के 1:26 के बाद हम 1:27 पर भी चलते हैं। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। यह संसार लज्जित होगा क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना, जिसने अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को मूर्ख बना लिया। इसलिए यदि ज्ञानवान ना समझा, मनुष्य के सामने आप लज्जित किए गए, लेकिन परमेश्वर के सामने यही लज्जा एक बड़े चुनाव, एक अगुवाई का कारण बनेगी आपकी जिंदगी में। इसलिए खुदा ने केवल आपको एक सामर्थ की जिंदगी के लिए नहीं, बहुतों के लिए सामर्थ का कारण बनने का अधिकार दिया है। आपकी सामर्थ जो परमेश्वर से आप प्राप्त करोगे, परमेश्वर के मुख के सामने, उसके सिंहासन के सामने से जो कुछ भी प्राप्त करोगे, में बहाओगे लोगों के बीच में, बड़ी भीड़ों के बीच में, सब कुछ। इसलिए अगवा परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की शक्ति, अगवा 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 परमेश्वर के सिंहासन के सामने सीधे जाने का अधिकार, क्योंकि मूर्खों को चुना गया है, निर्बलों को चुना गया है, और वो हम हैं, वो हम हैं, वो हम हैं। पवित्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं अपने हर एक उन वचनों के द्वारा कि परमेश्वर की शक्ति एक चुनाव है हमारी जिंदगी का। क्योंकि यदि हम आपकी शक्ति को प्राप्त करते हैं, इसका मतलब हम आपकी सामर्थ और आपके चुने जाने को एक अगवा होने के रूप में प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ी आत्मा, सबसे बड़ा अभिषेक, सबसे बड़ा अभिषेक, सबसे बड़ा अभिषेक, और हम इस अभिषेक को लेने के लिए तैयार है। प्रभु, हमारी जिंदगी अगुवाई की जिंदगी में बदल जाए, हमारी जिंदगी एक आराधक से अगवा में बदल जाए, हमारी जिंदगी एक प्रचारक से अगवा में बदल जाए, हमारी जिंदगी एक आत्मिक योद्धा से अगवा में बदल जाए, हमारी जिंदगी एक प्रार्थना योद्धा से अगवा में, क्योंकि अगवा तेरे पवित्र वेदी के सामने सीधे खड़ा होता है और सीधे सब कुछ प्राप्त करता है। हम तैयार हैं, हमें तैयार करें, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हमें तैयार करें, हमें तैयार करें ऊंचे सिंहासन, हमें तैयार करें, तैयार करें। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। यही अगवा की प्रार्थना है प्रभु, जो आपकी वेदी के सामने है। जितने इस वक्त मेरे साथ लाइव हैं, चाहे जितने भी हो, और आने वाले समय में जितने इस वचन को देखेंगे, सुनेंगे, मेरे परमेश्वर उन सब के लिए अगुवाई है। हमें अगवा की आत्मा चाहिए प्रभु, हमें कबूल करे। आप कहां हैं पिता, आप कहां हैं, आप कहां हैं मेरे परमेश्वर? अपने सिंहासनों को खोलिए, 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 खोलिए खुदावन, हमें अगवा की वो आत्मा से भर दीजिए। भरिए प्रभु, अभिषेक दीजिए, अभिषेक करे, अभिषेक करे, अभिषेक करे, अभिषेक करे, अभिषेक करे। होलिया होलीला रखारा बाया होशा बांदा दखोरा। अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक हमारे सरों पर, हमारे वातावरण में, हमारे जीवन में, हमारे हर एक उन रास्तों पर। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि वो रास्ता अब हम देखने जा रहे हैं, उन बातों को हम सुनने जा रहे हैं। हर एक जो अपने आप को मूर्ख बनाएगा, हर एक जो अपने आप को निर्बल बनाएगा, तेरी बहुतायत से, तेरी अगुवाई की आत्मा को पाएगा अपनी जिंदगी में। अब सब कुछ बदल जाने वाला है। लूसीफर, तेरी योजनाएं बहुत छोटी, बहुत छोटी, बहुत छोटी हो गई। तू हमारे पैरों के नीचे है, तू हमारे पैरों के नीचे है। कभी तूने कोशिश किया कि हमारे सर के ऊपर बैठे और हमें अपनी जिंदगी में, अपनी सोच में, अपने मस्तिष्क में तू दबा दे, लेकिन अब तू दबा है, अब तू दबा है, अब तू दब गया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी देह के सारे अधिकार हमें दिए हैं। मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस वक्त आपके पवित्र सुरक्षा को हर एक पर खोलता, हमें आशीषित करें यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूं कि बड़े धैर्य के साथ आपने थोड़ा सा अतिरिक्त वक्त हमारे साथ लिया, लेकिन आत्मा मुझे जहां जिस जगह तक लेकर जाना है, मैं उस जगह तक अपने आप को और आपको लेकर गया हूं। प्रभु, हम सबको बहुतायत की आशीष दे। कल का दिन ठीक 9:30 बजे फिर से एक नए प्रकाशन के साथ हम परमेश्वर की वेदी के सामने आएंगे। आप सभी को शुभ रात्रि। प्रभु हमें आनंदित करे, शांति दे, सुख की नींद दे, और कल नई योजनाओं के साथ हमें एक नई जिंदगी दे। प्रभु का धन्यवाद, आपका भी।